हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वैद्युत धारा के दो और मजेदार टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। दोनों टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल तरीके से आज इसका निपटारा हम करने वाले हैं। टॉपिक है हमारे वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत शक्ति। इस पे जो फार्मूला होता है भैया, उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं। परिभाषा तो नहीं पूछता उतना ज्यादा, ठीक, एक नंबर में पूछ लेता है कभी कभार, बट यहां पर जो फार्मूला होता है इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं। इसलिए ये दोनों टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आपने प्रतिरोधों का संयोजन नहीं करवाया, उसको छोड़ दिया। छोड़ा नहीं है भैया, छोड़ा नहीं है। ये जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है रसगुल्लों की, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम क्या होता है, 1 अपान R बराबर होता है 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इस तरह से मतलब जितना हो आगे करते चले जाते हैं। तो इसका जो निगमन है वो कटा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। इसका जो डेरिवेशन नहीं करना है, इस पे न्यूमेरिकल हमको पढ़ना है, न्यूमेरिकल आएंगे भी, बट इसका डेरिवेशन नहीं करना है। समझ में आया भाई? ये चीज समझ लीजिएगा कि इसका निगमन नहीं पढ़ना है, ये चीज कटा हुआ है। ठीक, न्यू सिलेबस में ये टॉपिक हटा है, मतलब इसका निगमन नहीं पढ़ना है, केवल फार्मूला समझना है बस। और ये तो आप हाई स्कूल से भी पढ़ते चले आए हो। हालांकि ये टॉपिक भी हाई स्कूल में पढ़ा है, बट चीजें हमेशा के लिए हर एक स्टूडेंट के माइंड में तो रहती नहीं है। इसलिए चलिए देख लेते हैं वैद्युत ऊर्जा क्या होती है भाई। देखिए, किसी भी परिपथ में, कोई परिपथ है बच्चों, उस परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने पर जो भी ऊर्जा खर्च होती है, ठीक भाई, कोई भी परिपथ है, उस परिपथ में क्या है, आपको इसमें मान लेते हैं कि परिपथ में आवेश का प्रवाह करना है, तो आवेश को प्रवाहित करने पर जो भी ऊर्जा खर्च होती है, भाई जाहिर सी बात है, अगर एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम मान लेते हैं कि क्यों आवेश को क्या करना है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाना है, तो कार्य करना होगा भैया। और वैसे भी दुनिया में क्या है भाई, कार्य तभी माना जाता है जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो चीज जाए, यानी जब विस्थापन हो तभी कार्य माना जाएगा। भाई सारा दिन आप सर पे बोझा लेकर घूमे तो कार्य नहीं होगा। सारा दिन दीवार धक्का मार रहे हो, दीवार टस से मस नहीं हो रही, कार्य नहीं होगा, शून्य होगा। आप गोल गोल चक्कर काट रहे हो, कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन नहीं हुआ। तो यही चीज होता है कि जब हम परिपथ में आवेश को प्रवाहित करते हैं तो इससे होता क्या है कि भैया जो भी ऊर्जा व्यय या फिर कह लें खर्च होती है, उस ऊर्जा को ही अपन बोलते हैं वैद्युत ऊर्जा। क्या बोलते हैं? वैद्युत ऊर्जा। जैसे यहां पर देखेंगे भाई कि क्यों आवेश को जब क्या करते हैं हम, क्यों आवेश को विभवांतर पर एक सिरे से दूसरे सिरे पर, मतलब कोई परिपथ में क्या होता है कि हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं, तो कार्य, ऐसी सिचुएशन में कार्य क्या होगा बच्चों, तो वो हो जाएगा V इंटू Q होगा। तो ऐसे केसेस में अब जो व्यय ऊर्जा होगी बच्चों, तो इस तरह से हम लिखेंगे, अतः व्यय ऊर्जा, अब व्यय जो ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, W बराबर V इंटू Q। भाई जो व्यय ऊर्जा हो जाएगी वो ये हो जाएगी, ठीक है। अब ये चीज तो भाई यहां से इतना पता है कि हमने बताया ना, जब क्यों आवेश को विभवांतर पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम ले जाते हैं तो कार्य जो है इतना करना होगा। अब चूंकि हमको पता है भैया, हमको पता ये है कि क्यू बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है बच्चों, क्यू बराबर I इंटू टी। देन इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, हम W बराबर लिख देंगे बच्चों कि V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी। तो हमारा एक ये फार्मूला निकल आया। ये किसके पदों में आया है, तो ये आया है विभवांतर तथा धारा के पदों में। V इंटू आई के पदों में है, तो अगर ऐसे भी पूछ सकता है
कि वैद्युत ऊर्जा का सूत्र विभवांतर तथा धारा के पदों में लिखो, तो V × I × T, तो ये विभवांतर है और धारा, तो विभवांतर तथा धारा के पदों में हो गया। बट एक चीज ध्यान से समझना इसी में भाई, यहां पर इधर चलते हैं, इधर समझ लेते हैं। अब यहां पे समझिएगा कि भाई चूंकि V बराबर भी तो कुछ होता है, V बराबर I × R होता है बच्चों। चूंकि V बराबर I × R, देन इसी फार्मूले में क्या हो जाएगा भैया, W बराबर जब लिखेंगे V के स्थान पे हम I × R लिखेंगे, ये तो रहा I × R और यहाँ पे I × T है, तो ये हो जाएगा W बराबर I², क्योंकि I है, I² RT। तो एक फार्मूला बच्चों ये भी आ गया भाई, एक फार्मूला आपका ये भी निकल कर आ गया। ये किसके पदों में है, तो ये भाई धारा और प्रतिरोध के पदों में है, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में है। तो एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, चूंकि देखिए हमने सबके पदों में लिखे, I बराबर V/R भी होता है ना, ठीक है, ध्यान समझना। सबसे पहले Q बराबर लिख लिया I × T, तो यहां पर ये बन गया। अब V बराबर I × R होता है, तो ये रख दिया, तो यहां से अब I के पदों में, मतलब ये I और R के पदों में हो गया। अब I बराबर V/R, ओम का नियम होता है भाई, तो अगर हम ये चीज करेंगे तो इस पे क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझना भैया। अब इसके बाद ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा W बराबर I के स्थान पे हम क्या रखेंगे, V/R, है ना, तो ये I² है इसलिए V²/R² हो जाएगा बच्चों, और यहां पर क्या है, इंटू RT है ना, R × T है, तो एक R से एक R कट गया, तो W बराबर क्या बचा, तो W बराबर हो गया भाई V²/R × T, ठीक है ना, V² ऊपर T से लिख देते हैं, ठीक, V²/R × T, तो ये फार्मूला हो जाता है, क्योंकि एक R कट गया, ठीक, तो ये आपका फार्मूला हो जाता है। ये किसके पदों में है, तो भाई ये है विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। आ गया, समझ में आ गया भैया किस किस पदों में है, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये हमने बताया कि ये आ गया है आपका विभवांतर तथा धारा के पदों में, लिख दे रहे हैं के पदों में। दूसरा किस में आया, तो ये किस में है भाई, तो ये है धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में, ठीक। अब इसके बाद ये क्या आया बच्चों, तो ये आ गया आपका विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, के पदों में। याद रखना भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये समझना, ठीक। तो इसके फार्मूले आपके प्रमुख रूप से फार्मूले 1 2 3 ये बन गया, बाकी ये भी है, ठीक है। अब इसका मात्रक अगर कहना चाहेंगे तो वही मात्रक क्या हो जाएगा, अब चाहे कार्य हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे ऊष्मा, भी इसका मात्रक जूल हो जाएगा। अब अगर वैद्युत ऊष्मा इसी में होता तो फार्मूला सब आपका सेम रहता, नीचे 4.2 हो जाता बस, ठीक, क्योंकि एक कैलोरी ऊष्मा के बराबर क्या होता है भाई, एक कैलोरी अगर हम बात करें तो एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए सब में फार्मूला यही रहता है, यहाँ H हो जाता है, इसके बटे 4.2, इसके बटे 4.2, इसके बटे 4.2, इसके बटे 4.2, ये हो जाता है ऊष्मा वाले फार्मूले में। क्लियर हो गया भैया, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं भाई हम वैद्युत शक्ति क्या है, शक्ति अथवा सामर्थ्य, ठीक, वैद्युत शक्ति कह लें अथवा सामर्थ्य कह लें। तो शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, पावर क्या है, क्षमता क्या है, भाई कुछ भी कह लें, ठीक। तो किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय, मतलब क्षय होने की दर को, या हम कह लें कि जो भी ऊर्जा नष्ट होती है उसके, हालांकि पूरी तरह तो ऊर्जा नष्ट होती नहीं है भाई, रूपांतरित हो जाती है एक रूप से दूसरे रूप में। तो किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की जो समय दर होती है उसी को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहा जाता है। क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। फार्मूला क्या, इसको P से दर्शाते हैं बच्चों, तो P बराबर होता है W/T, क्योंकि यही तो है भाई, W क्या है, ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की या क्षय होने की समय दर को
क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, अब यहां से समझना, अब देखिए फिर से कहानी सेम उसी तरह है। चूंकि W बराबर क्या होता है, तो V इंटू आई इंटू टी होता है। भाई अभी इसके पहले देखा W बराबर V इंटू आई इंटू टी है ना, W बराबर V इंटू आई इंटू टी। तो यहां पर अगर हम W बराबर V इंटू आई इंटू टी रख देंगे बच्चों, तो P बराबर इसके स्थान पर V इंटू आई इंटू टी और नीचे क्या है, T है। तो भाई ये तो कट गया, तो P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई, ये फार्मूला आ गया P बराबर। और इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनता है बच्चों, न्यूमेरिकल इस पे बहुत ज्यादा बनता है, ध्यान देना। अब देखिएगा ये तो आपका आ गया V इंटू आई के पदों में। अब इसमें भी सेम उसी तरह का लॉजिक लगाना है, चूंकि V बराबर होता क्या है, I इंटू आर, पूरा सेम उसी की तरह है बच्चों। तो V बराबर I इंटू आर रख देंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा भैया, P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, P बराबर इसके स्थान पे I इंटू आर रख देना है और यहां पर क्या है, इंटू आई है। ठीक, तो P बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। ये किसके पदों में आया शक्ति, तो ये धारा तथा प्रतिरोध के पदों में आ गया। ठीक, ये भी लिखते चलना भाई, लिखते चलना। ये किसके पदों में है, तो ये है विभवांतर तथा धारा के पदों में। पूछ लेता है कि वैद्युत शक्ति विभवांतर तथा धारा के पदों में लिखिए, तो भाई ये फार्मूला हो जाता है। दूसरा ये क्या है, तो ये है बच्चों कि धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, ये आ गया। अब देखिएगा भाई, अब चूंकि अब इसको हमने बता दिया कि भाई हमने V बराबर आई इंटू आर तो रख दिया। अब देखिएगा, अब I बराबर करेंगे भाई, उसमें जैसे किया था, I बराबर क्या होता है, V अपान आर। तो I का वैल्यू यहां पर पुट कर देना है बच्चों, क्या करना है भाई, I का वैल्यू पुट कर देना है। तब ये क्या हो जाएगा भाई, चलिए इधर देखते हैं। तो P बराबर यहां पे I स्क्वायर है, तो I के स्थान पे V अपान आर रखेंगे, तो V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, और यहां पर इंटू आर है। ठीक, यहां पर क्या है बच्चों, आर है। तो P बराबर भाई एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, P बराबर V स्क्वायर अपान आर। और सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल बनता है बच्चों, सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल बनता है भैया, वो आपका इसी फार्मूले पर बनता है, याद रखना। यानी ये समझिए कि 90% जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल बनता भी है वैद्युत शक्ति वाले पे, तो वो इस पे होता है। यहां से विभवांतर भी पूछ लेता है, प्रतिरोध भी पूछ लेता है, शक्ति भी पूछ लेता है, तो आप कोई कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये किस में आया वैद्युत शक्ति, तो ये आ गया विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, प्रतिरोध के पदों में, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। अब ध्यान से समझना इसका भाई, अगर मतलब मात्रक पूछ ले तो मात्रक क्या होगा, तो मात्रक यहाँ पे जूल, भाई देखिए ये कार्य है या ऊर्जा समझ लीजिए, जूल प्रति यहाँ पे सेकंड लिख सकते हैं, या इसी को क्या कहते हैं भाई, वैद्युत शक्ति के मात्रक को क्या कहते हैं, वाट। ठीक, शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक क्या हो जाता है, वाट हो जाता है। तो इसका और एक HP बराबर कितना होता है भाई, आपको कमेंट करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट करिएगा। एक मिनट भाई, ये आपको कमेंट करना है कि एक HP बराबर कितने वाट। देखते हैं भाई किस किस को पता है। एक HP का मतलब हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। तो एक हॉर्स पावर बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, कमेंट करिएगा। सब लोगों को कमेंट करना है। देखते हैं भाई किसको याद है हाई स्कूल की चीजें। ठीक है, तो ये हो जाता है भैया वैद्युत शक्ति बराबर, और इसके इतने फार्मूले निकलकर आपके सामने आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से दोनों टॉपिक का निपटारा कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों, कंजूसी बिल्कुल नहीं। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाय प्यारा सा कमेंट जरूर करना है और आपको साथ ही ये आंसर भी देना है।